दोस्तों इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक की जो लेटेस्ट न्यूज़ है ना उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल भी लगा दिया है। देखो पहले क्या होता था, जैसे आईसीआईसीआई बैंक में अगर किसी का सेविंग्स अकाउंट है तो वो ये बोलता था आईसीआईसीआई बैंक कि आपको उस सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। अब जैसे आईसीआईसीआई बैंक 10,000 बोलता था, कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि हम आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देते हैं। जैसे कोटक 811 का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोलता है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट है, ये भी जीरो बैलेंस ओपनिंग की फैसिलिटी देता है। जीरो बैलेंस का मतलब क्या होता है? जीरो बैलेंस का मतलब ये होता है कि कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आप चाहे अकाउंट में बैलेंस जीरो रखो, चाहे 10 रुपए रखो, चाहे 10,000 रखो, चाहे 1 करोड़ रखो, डजेंट मैटर। आपके अकाउंट में बैलेंस कुछ भी हो, बैंक आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाएगा कि आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया या व्हाटसोएवर। ऐसे ही एचडीएफसी बैंक था, एचडीएफसी का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है, वो बोलता था कि अभी भी रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यही है कि 10,000 रुपये आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। आईसीआईसीआई का पहले रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यही बोलता था कि 10,000 मेंटेन करना पड़ेगा। मान लो किसी ने 5,000 की एवरेज मेंटेन करी है अपने अकाउंट में तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाती थी। सेम ऐसे ही एचडीएफसी में होता था। लेकिन ट्विस्ट ये आया है कि अब आईसीआईसीआई बैंक ने ये बोला है कि आपको मैब यानी मंथली एवरेज बैलेंस अपने सेविंग्स अकाउंट में 10,000 नहीं, सीधा बढ़ा करके कर दिया है 50,000 रुपए। यानी अब आपके अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस 50,000 रुपए मेंटेन होना चाहिए। अगर 50,000 मेंटेन नहीं किया आपने बैलेंस तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी। यानी आप समझो, इसके बाद तो दर्जनों ऐसे आर्टिकल छप चुके हैं कि क्या अब आईसीआईसीआई बैंक मिडिल क्लास का बैंक नहीं रह गया? क्या अब आईसीआईसीआई बैंक अमीरों का ही बैंक रह गया क्या? ऑब्वियस ही बात है कि यार इंडिया में एवरेज सैलरी, कुछ लोगों को छोड़ दो या कुछ लोगों की दुकानों की कमाइयां या बिजनेस वालों की कमाइयां छोड़ दो, 98% या 97% हमारे देश की पॉपुलेशन ऐसी है जो आज भी एवरेज 20-25 हजार रुपए कमा रही है। ऐसे लोगों की तो पहुंच से बहुत दूर चला गया अब आईसीआईसीआई बैंक। और क्या आईसीआईसीआई बैंक को यह नहीं पता गया कि अब उसका कस्टमर बेस बहुत कम हो जाएगा? भाई एक एज अ कस्टमर या एज अ नॉर्मल व्यूअर, अभी मैं आपको पूरा आर्टिकल समझाऊंगा, फिर आप कहोगे कि अच्छा इसलिए आईसीआईसीआई बैंक ऐसा कर रहा है क्या। बट अभी तक आप अपनी सोच, अपने दिमाग से सोचो या नॉर्मल कोई भी व्यूअर सोचेगा, वो यही कहेगा ना कि बैंक को क्या चाहिए, बैंक को ज्यादा कस्टमर चाहिए। तभी तो टीवी पे ऐड आती है कि फलाना बैंक या एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक या जो भी एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ऐड देखते हो आप। क्यों आती है ऐड? कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जुड़े। अभी एक एज अ नॉर्मल व्यूअर आप यही सोचोगे ना कि जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है, ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देता है, या फिर एसबीआई जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देता है, तो ऑब्वियस ही बात है कस्टमर इधर ही जाएगा भी। चाहे अकाउंट में बैलेंस जीरो रखो, चाहे 1,000 रखो, कस्टमर की मर्जी, कोई पेनल्टी नहीं लगने वाली। अच्छा, अभी तक यही होता था कि कोई मान लो बैंक ये भी बोलता था कि 10,000 मेंटेन करना है आपको बैलेंस, तब भी कस्टमर को इरिटेशन होती थी कि 10,000 मेंटेन करना है, बाई चांस किसी महीने ना इकट्ठा हुआ 10,000 या मेंटेन नहीं हुआ तो पेनल्टी लगेगी। ऐसे बैंक में क्यों ये अकाउंट खोलना? लेकिन अब तो आईसीआईसीआई बैंक ने हद ही पार कर दी और ये बोल दिया कि 50,000 मेंटेन करना है। अब जिसकी सैलरी 30-35 हजार भी है, वो भी ऑब्वियस सी बात है यही कहेगा कि मैं 50,000 रुपए बैलेंस मेंटेन कहां से कर लूं? भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। क्या ये चीज आईसीआईसीआई को नहीं पता कि उसका कस्टमर बेस 10% रह जाएगा इस मूव के बाद से? बट फिर भी आईसीआईसीआई बैंक ने ये डिसीजन क्यों लिया? थोड़ा गौर करो। देखो सिंपल सी चीज समझो, एक मैं ब्लैंक पेपर पे आपको समझाता हूं। भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक, जितने भी सरकारी बैंक है हमारे देश में, 12 सरकारी बैंक है, इनका फर्ज क्या है? इनका फर्ज है देश में बैंकिंग सर्विसेज देना। इनका फर्ज है ये, क्योंकि ये सरकारी बैंक है। इनका मोटिव कभी भी सरकारी बैंकों का ये नहीं होता कि हम प्रॉफिट कमा लें। इनका मोटिव ये होता है कि देश में बैंकिंग सर्विसेज देनी है, चाहे वो घाटे में जाके देनी पड़े। समझो बात को। तभी तो गली गली में, जहां पे आप समझो कि गरीब से गरीब इलाका भी होगा, ग्रामीण एरिया जहां दूर दराज तक बहुत कम पॉपुलेशन भी रहती है, वहां पे भी आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच मिल जाएगी। भाई ब्रांच खोलनी है, उसके अंदर 10 एम्प्लॉय बिठाने हैं, ब्रांच का किराया देना है, एसी लगाना है, सब खर्चा है भाई। समझ रहे हो बात को। ग्रामीण क्षेत्र में जहां पे पूरे महीने में 2 लाख रुपए की भी एफडी नहीं आती, वहां पे भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है। तो सारी ब्रांच ये घाटे में चल रही हैं, लेकिन फिर भी ब्रांच खोली है ताकि वो ग्रामीण बंदा, ग्रामीण किसान या कोई भी मान लो, या फिर मान लो शहर में भी कोई, कभी नोटिस करना अपने शहर में, हर शहर में एक ऐसा इलाका जरूर होता है जो सबसे पिछड़ा होता है। उस इलाके के अंदर कभी आपको प्राइवेट बैंक नहीं दिखेगा, आपको कहीं आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस ऐसे बैंक नहीं दिखेंगे, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर जो बड़े बड़े बैंक है, ठीक है, मान लो आप नॉर्थ इंडिया में आओगे तो पंजाब नेशनल बैंक है ना, साउथ में जाओगे, महाराष्ट्र में जाओगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो एरिया वाइज, बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको हर जगह दिखेगा।
बैंक को नहीं पता क्या कि वो घाटे में चल रहा है, लेकिन उनका काम है कि सर्विसेज देना, ठीक है, जगह जगह तक बैंकिंग इंक्लूजन को बढ़ाना, मतलब समझ के बात को। लेकिन प्राइवेट बैंक क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट आए। अगर मान लो आईसीआईसीआई बैंक ये बोलता है कि मैं जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी देता हूं, तो ऑब्वियस ही बात है करोड़ों नए कस्टमर्स जुड़ जाते। अगर करोड़ों नए कस्टमर्स जुड़ते तो हजारों नई ब्रांचेस खोलनी पड़ती, हजारों नई ब्रांचेस खोलनी पड़ती तो और एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते। समझ के बात को। मान लो एक शहर है, जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूं, ठीक है, तो यहां मेरे शहर में मान लो आईसीआईसीआई की ब्रांच है। अब मान लो इसके पास 10,000 कस्टमर है, तो इनको हो सकता है कि 10 एम्प्लॉयज बिठाने पड़ेंगे, ठीक है। अब मान लो इन्होंने जीरो बैलेंस ओपनिंग की फैसिलिटी दे दी, तो इनका कस्टमर बेस बढ़ के मान लो 50,000 हो गया। तो क्या 10,000 एम्प्लॉय, ये 10 एम्प्लॉयज संभाल लेंगे इसको? ऑब्वियस ही बात है, एक ब्रांच और खोलनी पड़ेगी, नए एम्प्लॉयज बिठाने पड़ेंगे। अब नए अकाउंट तो खोल दिए, लेकिन उन अकाउंट में किसी में बैलेंस है 1,000 रुपए, किसी में बैलेंस है 5,000, किसी में बैलेंस है 2,000, किसी में बैलेंस है 0, कुछ बस नंबर्स बढ़ गए लेकिन पैसा नहीं बढ़ा। बैंक क्या चाहता है कि मेरे को प्योर प्रॉफिट करना है। ये मैं बैंक की इंटेंशन बता रहा हूं, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, समझ के बात को। तो वो चीज है। अच्छा, बैंक क्या कहता है कि मेरे को प्योर प्रॉफिट करना है, भाई मेरे को एलाइट कस्टमर्स चाहिए जिनके पास मोटा पैसा हो। अब बैंक भाई बहुत बड़ी चीज होती है, उसके लिए 50,000 रुपए भी कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। 50,000 तो उसको स्टार्टिंग है। वो कहता है कि मैं कम ब्रांचेस खोल लूंगा, ठीक है, लेकिन कस्टमर मेरे को अलाइट चाहिए। मेरे को वो वाले कस्टमर नहीं चाहिए जिसके पास 10,000, 20,000, 50,000 रुपए। ये बैंक की अप्रोच है, तभी बैंक ने ये डिसीजन लिया। समझ के बात को, कि मेरे पास भले ही कस्टमर कम हो, समझ रहे हो बात को, मेरे पास भले ही कस्टमर कम हो लेकिन बढ़िया वाले कस्टमर हो जिन्हें मैं खूब दिल खोल के सर्विस दे सकूं, कि चुटकी बजाई और सर्विस मिल गई। समझ के बात को, ये बैंक का मोटिव है। लेकिन क्या ये डिसीजन ठीक है? क्या आरबीआई को इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? आप समझो बात को, कि अगर आरबीआई की गाइडेंस में बैंक काम करते हैं तो बैंक की तो ये मनमानी हो गई ना। बैंक का भी तो फर्ज है, सिर्फ सारा फर्ज हम बात करते, देखो यही नुकसान है प्राइवेटाइजेशन का। प्राइवेटाइजेशन के अगर फायदे हैं तो प्राइवेटाइजेशन के नुकसान भी हैं। खैर ये तो शुरू से प्राइवेट बैंक था, जैसे कई बार हम रेलवे को प्राइवेटाइज करने की बात करते हैं, तो ठीक है, जिसके पास पैसा है वो तो कहेगा कि प्राइवेटाइज कर दो, कि मेरे को अच्छी फैसिलिटी मिलेंगी, देश में तरक्की दिखेगी, देश में हाईटेक ट्रेनें दिखेंगी, है ना, हर चीज को प्राइवेटाइज कर दो। नो डाउट बहुत फायदे हैं प्राइवेटाइजेशन के, लेकिन हमारे देश का जो गरीब वर्ग है उसके लिए नुकसान भी उतना हो जाता है। समझ के बात को, ये प्राइवेटाइजेशन की दोनों साइड्स हैं, समझ रहे हो। अगर हर चीज, जैसे चाइना में हर चीज प्राइवेटाइज है तो पूरा देश चमकता है, लेकिन दूर से। क्या चाइना में गरीब लोग नहीं है? हैं, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, लेकिन उन्हें दबा दिया जाता है। वो बड़ी बड़ी चमक दमक के नीचे वो दब जाते हैं, उनकी आवाज दब जाती है। भारत में डेमोक्रेसी है, हर चीज अच्छी है, इसीलिए हर चीज दिखती है। समझ रहे हो बात को। तो प्राइवेटाइजेशन के दोनों पार्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। समझ के बात को। अच्छा, अब उसके बाद एक आर्टिकल और आया, मैंने ये आर्टिकल का भी स्क्रीनशॉट लगा दिया। ये आज आर्टिकल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जो हैं संजय मल्होत्रा जी, उनका ये है। तो उनसे जब पूछा गया कि आईसीआईसीआई बैंक ने ये मूव चला है तो आपका इस पे क्या विचार है, तो उन्होंने ये कहा कि आरबीआई, बड़े पता नहीं क्यों कहा ऐसा, आरबीआई सिर्फ बैंकों को गवर्न करता है कि वो कोई गलत डिसीजन ना ले। अब उन्होंने ये कहा कि कोई बैंक कहता है मिनिमम बैलेंस 10,000 मेंटेन करो, कोई कहता है 20,000 करो, आईसीआईसीआई ने 50,000 कर दिया, तो इसमें बैंक की पर्सनल चॉइस है, इसमें आरबीआई इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो खैर ये उनकी स्टेटमेंट थी, मैं इस पे कोई साइड नहीं लूंगा, ना मेरे को कोई शौक है पॉलिटिकली अपने आप को डिस्टर्ब करने का कि मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो। तो ये जो आर्टिकल है मैं आपके सामने बस बता रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, कौन सही है कौन गलत है, जैसा बोला गया है वैसा वैसे मैंने बता दिया। तो आरबीआई ने फिलहाल के लिए तो किसी भी इंटरवेंशन से मना कर दिया है। उसने कहा है कि आरबीआई ने ये कहा है कि बैंक का पर्सनल डिसीजन है। खैर आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आरबीआई को इंटरवेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं आपकी भी राय जानना जरूर चाहूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, फिलहाल के लिए बहुत मुद्दा गर्म है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, आज फिलहाल मैं भूल गया ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी मेल डाला, एक बड़ा सा संगठन था, मैं उसका नाम भूल गया। तो फिलहाल मुद्दा गर्म है और मुझे लग रहा है पता नहीं कि अभी अपोजिशन भी इस मुद्दे को उठाएगा, जहां, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुद्दा चाहिए, ठीक है। अब देखना होगा कि आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है। फिलहाल के लिए चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो, ये मैंने चार्जेस अपडेटेड जो आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किए वो लगा दिए, तो यहां पे 50,000 रुपए आपको कम से कम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट में। सेमी अर्बन एरिया में रहते हो तो 25,000 करना पड़ेगा और ग्रामीण एरिया में रहते हो तो 10,000 मेंटेन करना होगा। पहले क्या था कि अगर आप मेट्रो और अर्बन में रहते हो तो 10,000 मेंटेन करना होता था, सेमी अर्बन में रहते हो तो 5,000 करना होता था और नॉर्मल ग्रामीण में रहते हो तो सिर्फ 2,500 मेंटेन करना था। लेकिन अब चार्जेस बहुत बढ़ा दिए। अच्छा, एक चीज और, जैसे
आईसीआईसी के पहले ना अलग अलग प्रकार के अकाउंट खुलते थे, सेविंग्स अकाउंट। जैसे एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे एचडीएफसी है। एचडीएफसी देखो 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार के सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है। जैसे एचडीएफसी का रेगुलर, एचडीएफसी का मैक्स, वुमेन, अलग अलग अकाउंट है ना। ऐसे एक्सिस के देखो अलग अलग अकाउंट है, जैसे एक्सिस का इजी एक्सेस, लिबर्टी, फलाना फलाना अकाउंट, अलग अलग सेविंग्स अकाउंट है। ऐसे ही देखो एयू के कितने सारे सेविंग्स अकाउंट है ना, एक जीरो बैलेंस है, एक में 1 लाख मेंटेन करना है, 5 लाख, अलग अलग अकाउंट है। लेकिन आईसीआईसी ने क्या कर दिया, अब सारी झोल मोल को खत्म कर दिया, फलाने फलाने अलग अलग प्रकार के सेविंग्स अकाउंट, ये सारा सिस्टम ही खत्म कर दिया। आईसीआईसी ने कहा है कि सिंपल हमारे बैंक में आओ, सिर्फ एक ही प्रकार का सेविंग्स अकाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे अकाउंट नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक ही प्रकार का सेविंग अकाउंट मिलेगा, जिसमें अगर आप शहर में रहते हो तो 50,000 पे, अगर सेमी अर्बन में रहते हो तो 25,000, और रूरल में रहते हो तो 10,000 एवरेज बैलेंस मेंटेन करना होगा। लेकिन एक चीज अच्छी अभी आईसीआईसी बैंक ने यह करी है कि 1 अगस्त 2025 के बाद जिनके अकाउंट खुले हैं, ठीक है, सिर्फ उनके लिए ही ये रूल लागू है। जैसे मान लो मेरा अकाउंट 2018 से ही आईसीआईसी बैंक में और मेरा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, तो उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, ठीक है। कुछ एक एक्सेप्शंस भी रखी हैं आईसीआईसी बैंक ने, बट उसके ऊपर अभी श्योरिटी नहीं है। एक्सेप्शन ये है कि सैलरी अकाउंट में एक्सेप्शंस है, बट अभी तक कोई श्योरिटी नहीं आई है। फिलहाल के लिए यही न्यूज़ है। अच्छा, और एक चीज़ और है, मान लो अगर कोई जैसे लेट सपोज कि किसी 50,000 मेंटेन करना है, मान लो अगर कोई 40,000 मेंटेन करता है, ठीक है, 40,000 ही मेंटेन कर पाया, मेंटेन करना था 50,000, तो शॉर्टफॉल कितना हो गया, 10,000 रुपए से शॉर्टफॉल हो गया। तो जो शॉर्टफॉल हुआ है ना, उसके ऊपर उस अमाउंट के ऊपर 6% पेनल्टी लग जाएगी। जैसे 10,000 शॉर्टफॉल हो गया तो इसका 6% कितना हो गया, 600 रुपए। लेकिन एक कंडीशन ये है कि मैक्सिमम पेनल्टी 500 रुपए ही लग सकती है। तो जैसे 600 बन रही थी तो फिर 500 ही लगेगी। मान लो किसी ने 45,000 मेंटेन कर पाया, ठीक है, तो 5,000 का शॉर्टफॉल हो गया, तो 5,000 का 6% कैलकुलेट करो, 6 पंजे 30, यानी 300 रुपए हो गया। तो इस केस में फिर 300 रुपए पेनल्टी लगेगी। समझ के बात को, तो जो लोअर होगा भाई मैक्सिमम 500 रुपए लग सकती है, अदरवाइज फिर 6% लगेगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज होगी। बाकी एक दो चेंजेस और करें, जैसे कैश डिपॉजिट और विड्रॉल, ये थोड़ा सस्ता कर दिया। जैसे पहले क्या होता था, अगर आप बैंक में जाके कैश डिपॉजिट और विड्रॉ करते हो तो 1 लाख रुपए तक तो कोई पेनल्टी नहीं लगती थी, महीने की 1 लाख तक फ्री में कर सकते थे, कोई पेनल्टी नहीं लगती थी। उसके ऊपर अगर आप 1,000 रुपए जमा करोगे तो 5 रुपए की पेनल्टी लगती थी। समझ के बात को, मान लो किसी ने 2 लाख रुपए जमा किए तो 1 लाख रुपए तक तो महीने का फ्री है। ऊपर का जो 1 लाख होता था उसके ऊपर 500 रुपए फीस लग जाती थी। लेकिन अब ये फीस घटा करके 5 रुपए से घटा करके ना 3.5 रुपए कर दिया। ये थोड़ा सा चेंज हुआ कि जैसे मान लो कोई 2 लाख रुपए जमा करता है तो 1 लाख रुपए तक तो महीने का फ्री है जमा, या फिर विड्रॉ करता है कुछ भी, ठीक है। तो अगले 1 लाख रुपए के ऊपर अब फिर 350 रुपए लगेंगे, 500 रुपए नहीं लेंगे। ये थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ चीज़ सेम है। बाकी हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा चार्जेस कर दिए हैं, 50,000 रुपये सबके बस की बात नहीं होता, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छा सा सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हो और जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाना चाहते हो विद बेस्ट सर्विसेज, तो आज की डेट में जो कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है ना, वो सबसे शानदार सेविंग्स अकाउंट है जीरो बैलेंस में। इसके ऊपर वैसे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। ये वीडियो अगर आप देखना चाहो, अपनी नॉलेज एनहांस करना चाहो, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तसल्ली से वो वीडियो आप देख सकते हो। अगर आपको जरूरत है तो खुलवा लेना, ठीक है। बाकी हाँ, मुझे अपने कमेंट्स में जरूर बताना कि ये डिसीजन और ये मूव कैसा है, आरबीआई को क्या एक्शन लेना चाहिए था, और आपकी इस पूरे टॉपिक के ऊपर क्या नजर है और आपका क्या सोचना है, ये कमेंट में जरूर बताना। और दूसरा, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, कि आपको लगा कि आपने कुछ अच्छा सीखा है, कुछ नया सीखा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।